पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का ऑपरेशन शाबान। सैरान टंगी में मजीद 4 खारिजी जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 71 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 109 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। खारिजियों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम। कहा, मुश्तरका कार्रवाई कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म की आकाश है। दहशतगर्द अनासर के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। नायब वजीर आजम इसहाक डार से पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वजीर आजम ने सिफारतकारी की कोशिशों पर जोर दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक डार ने कहा, फरीक़ैन कशीदगी में कमी का रास्ता इख्तियार करें और तहम्मुल का मुजाहिरा करें। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के मुताबिक कशीदगी में कमी पर अमल जरूरी है। तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद मुअस्सर रास्ता है। पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फरोग के लिए तामीरी किरदार जारी रखने के लिए तैयार है। ईरान का खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है, कतर, ओमान, उर्दन, मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। उर्दन में अमरीकी एयरबेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और MQ ड्रोन हैंगर को तबाह कर दिया। कतर में अल उदैद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। ओमान की बंदरगाह दुकुम में लॉजिस्टिक सपोर्ट मराकज पर मिसाइल दागे गए। कुवैत और बहरीन ने पैट्रियट फजाई दिफाई निजाम, असलहा गोदाम और रेडार तंसीब को निशाना बनाया। मुत्तहिदा अरब इमारात में भी अहदाफ पर हमले किए। मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और कुवैत का ईरान के हमले नाकाम बनाने का दावा। कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात ने कहा, ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना दिए गए। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक मिसाइल हमले को रोक दिया गया। मलबा गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हुए। सऊदी अरब की कुवैत, कतर, बहरीन, UAE, ओमान और उर्दन पर ईरानी हमलों की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा का कहना है, ईरान की जानिब से खलीजी मुल्कों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। तिजारती जहाजों पर ईरानी हमले आबी गुजरगाहों में सलामती या आज़ादी के लिए खतरा हैं। कुवैती वजारत खारजा का कहना है, ईरानी हमले कशीदगी में इजाफे का बाइस बने। ईरान का जारहाना रवैया खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। ईरान पर अमरीकी हमलों का तीसरा मरहला मुकम्मल। अमरीकी सैनकॉम के मुताबिक ईरान में 140 अहदाफ को निशाना बनाया गया। मिसाइल और ड्रोन तंसीबात, बहरी सलाहियतें, एमुनेशन डिपो, मवासिलाती नेटवर्क और साहिली निगरानी के मकामात अहदाफ में शामिल थे। हमलों का मकसद कब्रस के तिजारती जहाज पर हमले पर ईरानी फौज को जवाबदेह ठहराना था। रवा हफ्ते 3 हमलों में ईरान के 300 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। ईरान को इससे पहले भी तिजारती जहाजों पर हमलों के बाद मुआहिदों की पासदारी का मौका दिया था, लेकिन ईरान ने आबनाए हुर्मुज में फिर जहाज को निशाना बनाया और कब्रस के परचम बरदार कंटेनर पर हमला किया। ईरान ने आबनाए हुर्मुज ताहुक्म सानी बंद कर दी। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबॉफ कहते हैं, एकतरफा मुआहिदों का दौर अब खत्म हो गया। हमने कहा था अपनी बात पर कायम रहें या फिर खिलाफ वर्जी की कीमत अदा करें। हकीकत दस्तक दे रही है। बाकर कालिबॉफ ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की शक नंबर 5 की तस्वीर शेयर करने का दावा किया, जिसमें लिखा है, ईरान हुर्मुज से जहाजों की महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाएगा। आबनाए हुर्मुज स्ट्रेटेजिक गुजरगाह और अहम तरीन दिफाई असासों में से एक है। हिफाजत हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर हसन रजाई कहते हैं, अमरीकी सदर और इसराइली वजीर आजम ने सुर्ख लकीर अबूर की है। शहदा के खून का बदला लेना इंतहाई संजीदा मामला है। अमरीका और इसराइल की ज्यादतियों का जवाब फैसला कुन सजा की सूरत में दिया जाना चाहिए। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के वालिद और कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 1995 से 2013 तक कतर के अमीर रहे। अमीरी दीवान का 4 रोजा सोग का ऐलान।
सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। अमीर कतर और कतरी आवाम से ताज़ियत। सदर जरदारी ने कहा, मरहूम ने कतर की तरक्की और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए गिरा कदर खिदमत अंजाम दी। वजीर आजम ने कहा, शेख हमद बिन खलीफा की पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और खुलूस को हमेशा याद रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बांग्लादेश में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, कीमती जानों की ज़िया और बड़े पैमाने पर तबाही पर दुख हुआ। बांग्लादेशी हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी और सैलाब मुतासर अफराद की हिफाजत के लिए दुआ को। वजीर आला पंजाब का मॉनसून के दौरान मुताल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। मरियम नवाज का कहना है, शहरों से बारिश के पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाई जाए। पीडीएमए कंट्रोल रूम समेत तमाम अजला के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स अलर्ट रहें। सूबे भर में खस्ता हाल इमारतों की निगरानी की जाए। हैदराबाद हाली रोड के सरकारी गोदाम से गंदम के खुर्दबोद एंटी करप्शन ने डिप्टी कमिश्नर की इंक्वायरी रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया। गोदाम इंचार्ज मोहम्मद अली मक्सी नामजद सरकारी गंदम में 20 करोड़ 83 लाख रुपए से ज्यादा की बेजाबतियों का इंकशाफ हुआ था। चलास के हलकों जीबीए 15 और जीबीए 17 में रीपोलिंग का वक्त खत्म। जीबीए 15 के खवातीन के पोलिंग स्टेशन लोशी थक और जीबीए 17 के 8 मखसूस पोलिंग स्टेशन में मौजूद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। शदीद गर्मी के बाद शिकारपुर में निजी स्कूल के 40 तलबा की हालत गैर हो गई। 8 तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक तलबा को फोटोशूट के लिए काफी देर तक खड़ा रखा गया था। पीआईडीसी के करीब सड़क पर गड्ढा पड़ गया। कमिश्नर कराची ऑफिस से पीआईडीसी और वजीर आला हाउस जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। मुरम्मती काम के बायस क्लब रोड दोनों तरफ से बंद। ट्रैफिक को मुतबादल सड़कों की तरफ मोड़ दिया गया। कार्गो तैयारा हादसा। इंजीनियर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी की गायबाना नमाज जनाजा आज गुलिस्तान जौहर कराची में अदा की जाएगी। पाक बहरिया और मेरी सिक्योरिटी एजेंसी का ब्लैक बॉक्स इंजन और अमले की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। ब्लैक बॉक्स मिलने की सूरत में इसे डी कोड करने के बाद ही असल सूरत हाल वाज़ेह होगी। और उर्दू के मुमताज शायर, नगमा निगार और फिल्म साज सैफुद्दीन सैफ की 33वीं बरसी। सैफुद्दीन सैफ ने सैकड़ों फिल्मों की कहानियां लिखी और हिदायतकारी की। बतौर प्रोड्यूसर भी कई फिल्में बनाई।